छत से टपकता पानी सीधा फर्श के मिट्टी के चूल्हे पर गिर रहा है। स्त्री ने फटे हुए कपड़े की गांठें खोली, लेकिन हाथ खाली हैं। कोने में सोए बच्चे भूख से करवटें बदल रहे हैं। पति खाली हाथ घर लौटा है। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी हैं। रसोई के कोने में रखी मिट्टी की मूर्ति के सामने स्त्री ने घी का एक छोटा सा दीपक जलाया। माथे को जमीन पर टिकाकर उसने अपनी थकान को फर्श पर उड़ेल दिया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एक वृद्ध महिला भीतर आई। उसकी आंखों में एक स्थिर चमक है। उसने स्त्री के हाथ को अपने हाथों में दबाया और धीमी आवाज में कहा, शुक्रवार का व्रत करो, माता लक्ष्मी का द्वार खुलेगा। स्त्री ने सिर उठाकर सामने देखा। उसने तुरंत रसोई के उन बर्तनों को उठा लिया जो कई दिनों से साफ नहीं हुए थे। उसने पानी के घड़े से खुद को शुद्ध किया और संकल्प लिया, इस घर की हवा में अब पहली बार एक उम्मीद की गंध है। उसने बाहर निकलकर आंगन को झाड़ू से साफ करना शुरू किया। अंधेरे में डूबे इस घर में अब शुक्रवार के व्रत की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर शुक्रवार भोर होते ही वह स्त्री आंगन में बैठ जाती, गोबर से जमीन लीपती और पानी के छींटों से उसे पवित्र करती। रसोई से उठती मीठी महक हवा में घुलने लगी। वह सफेद मिठाई का भोग लगाती और फिर अपनी थाली का हिस्सा गली के भूखे लोगों में बांट देती। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती, लोग उसे स्वीकार करते। 3 सप्ताह बीत गए। एक शाम उसका पति घर लौटा। उसके कंधे पर अनाज की एक भारी बोरी है। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धूल उड़ने लगी। पति ने बताया कि पास के बड़े व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया है। घर की टूटी दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया गया। छत से पानी टपकना बंद हो गया। बच्चों के हाथों में अब रोटी का टुकड़ा है। उनके गालों पर पहली बार चमक दिखाई दी। वह स्त्री अब भी उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाती है। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है। उसने जो भी दिया वह 100 गुना होकर उसके घर की दहलीज पर वापस आया है। घर की खाली तिजोरी में अब अनाज और खुशहाली का नया आधार बन चुका है। पड़ोस की महिला ने दीवार की दरार से सब कुछ देखा। उसने देखा कि कैसे उस स्त्री का घर खुशहाली से भर गया है। उसके मन में ईर्ष्या की आग धधक उठी। अगले शुक्रवार उसने आनन फानन में पूजा की तैयारी शुरू की। उसने रसोई की सफाई नहीं की, बस दिखावे के लिए कीमती धातु के बर्तन बाहर निकाल लिए। उसने अपनी उंगलियों में भारी छल्ले पहन लिए और माथे पर चंदन का लेप लगा लिया। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार तिजोरी के ताले पर टिकी थीं। उसने एक भी दाना किसी गरीब को नहीं दिया। उसने सारा प्रसाद खुद खा लिया। कई महीने बीत गए, लेकिन उसकी तिजोरी की धूल भी नहीं हटी। वह हर शुक्रवार को और अधिक जोर से मंत्र पढ़ती और अधिक कीमती चीजें सजाती, पर परिणाम शून्य रहा। एक शाम उसने खाली बर्तन को दीवार पर दे मारा। धातु के टकराने की तीखी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसने पूजा की थाली फर्श पर पटक दी। चावल और फूल बिखर गए। उसने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया। उसकी तिजोरी अभी भी खाली है और उसका मन कड़वाहट से भर गया है। उसने सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। वह अपनी असफलता के बोझ तले दब रही है, जबकि बाहर की हवा में अब भी उस स्त्री की प्रार्थना की शांति तैर रही है। 夕阳西下，那名邻居站在门槛后，目光锁定了街道对面。他看见了那名曾经贫困的妇人正蹲在地上，将热腾腾的食物亲手递给路边的乞讨者。妇人的动作缓慢而坚定，脸上没有一丝求取回报的杂念。邻居低头看向自己空荡的双手，又看向那扇紧闭的、从未施舍过任何人的大门。一种强烈的灼烧感从胸口升起。他转身冲进屋内，一把抓下指尖的沉重圆环，掷在桌上，发出清脆的撞击声。他开始清理积满灰尘的角落，不再是为了展示，而是为了腾出空间。他擦拭掉案台上厚重的油污，直到木头恢复本来的纹理。
夜色降临时，他将锅中仅剩的米饭盛入碗中，端到了门外。他弯下腰，将碗放在饥饿者的面前。当对方感激地抬起头时，他并没有躲闪，而是露出了第一次真诚的微笑。这一刻，他不再等待奇迹的降临，而是亲手将怜悯化作了行动。他跪在灯火前，双手合十，不再祈求金银，只是感受着心底那份久违的宁静与充实。灰烬从灯芯上落下，他的眼中不再有贪婪的火苗，只有一片清澈的安宁。हफ्ते बीतते गए, उस महिला के घर का चूल्हा अब कभी ठंडा नहीं रहता। उसके भंडार में अनाज के दाने भरने लगे हैं और घर की दीवारों की दरारें भर चुकी हैं। वह अब हर शुक्रवार को आंगन में बैठती है, आटा गूंथती है और पड़ोस के लोगों के लिए रोटियां सेकती है। उसकी आंखों में अब धन की भूख नहीं, बल्कि परोपकार की चमक है। यह बदलाव देख नगर के अन्य घरों के दरवाजे भी खुलने लगे। देखते ही देखते हर घर के बाहर शुक्रवार की शाम दीप जलने लगे। लोग समझ गए हैं कि ईश्वर को केवल मंत्रों या सोने की भेंट की आवश्यकता नहीं होती। वे अब अपनी थाली का हिस्सा बांटने में खुशी ढूंढ रहे हैं। नगर की गलियों में अब कोई भूखा नहीं सोता। हर चौखट पर जलते दीपों की कतारें एक नई शांति का संदेश दे रही हैं। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि सेवा का एक साझा संकल्प बन चुका है। जो दीपक पहले केवल एक झोपड़ी के कोने में जला था, आज वह पूरे नगर के जीवन में सुख का उजाला फैला रहा है। लोगों ने यह सीख लिया है कि जब हाथ देने के लिए उठते हैं तो भाग्य का द्वार अपने आप खुल जाता है। अंधेरा छंट गया है और सेवा का भाव ही अब हर घर की वास्तविक समृद्धि बन चुका है।